नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम चल रहे हैं सीवान के सदर अस्पताल में, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है। बड़ी बड़ी बातें विकास को लेकर के कही जाती है, चाहे नीतीश की सरकार हो या फिर इस सरकार के मंत्री मंगल पांडे हों। लेकिन हम आज जो आपको तस्वीर सीवान के सदर अस्पताल से दिखाएंगे, इस तस्वीर को देख करके बड़े बड़े अधिकारियों के भी होश उड़ जाएंगे कि क्या आखिर में सीवान के सदर अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता है क्या। तो जी हाँ, यही सच्चाई है सीवान के सदर अस्पताल की और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान के सदर अस्पताल की। जब हमारी एटीएन लाइव की टीम सीवान के सदर अस्पताल में पड़ताल के लिए पहुंची तो वहां देखा गया कि एक छोटा सा बच्चा, जो मरीजों के लिए बेड लगाया गया अस्पताल में, उस बेड पर चादर बिछाने का काम कर रहा था। उस तस्वीर को एटीएन लाइव के रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया और वो वीडियो कैमरे में कैद भी हो गया। हालांकि वो छोटा बच्चा जब कैमरे को देखा तो भागने का भी प्रयास किया, लेकिन हम उस तस्वीर को अपने कैमरे में किसी भी तरह से कैद कर लिए। सवाल यह उठता है कि उस इमरजेंसी वार्ड के ठीक सटे सीवान के सिविल सर्जन का चैम्बर है और भी स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों का चैम्बर है, तो आखिर उन्हें क्यों नहीं पता कि एक छोटा सा बच्चा इस अस्पताल में, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर चादर बिछाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं बाल श्रम की जो धज्जियां है वो सीवान के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में खुलेआम उड़ाई जा रही है। और इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे सीवान के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है और इस सीवान के सदर अस्पताल में कैसे एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल की उम्र होगी, और वो सीवान के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो बेड लगा है उस पे चादर बिछाने का काम कर रहा है। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद से सीवान के जिलाधिकारी से एटीएन लाइव आग्रह करता है और उम्मीद भी लगाए बैठा है, सीवान के लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस तस्वीर के देखने के बाद ज़रूर सीवान के जिलाधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, उनको जवाब तलब करेंगे कि आखिरकार ये बच्चा कौन सा है, किसने इस बच्चे को ड्यूटी दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फोल्डिंग पे बेड बिछाना था, चादर लगाना था, और किसी और की ड्यूटी थी और वो अपनी ड्यूटी न कर इस छोटे से बच्चे को इस जिम्मे को देकर चला गया कि कम से कम यह बच्चा चादर बिछा देगा तो हमारी भी उपस्थिति बन जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सरकार में बाल श्रम को लेकर के बड़े बड़े कानून बने, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन सीवान के सदर अस्पताल में, जो स्वास्थ्य मंत्री के जिले का अस्पताल है, इस अस्पताल में बाल श्रम की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई। ये तस्वीरों में और एटीएन लाइव पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस तस्वीर को देखने के बाद से देखना यह होगा कि क्या सीवान के जिलाधिकारी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो लापरवाह अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, जिनके द्वारा इस तरह का काम किया गया, जो बच्चा पढ़ने के बजाय इस अस्पताल में जा कर के और बेड लगाने का काम कर रहा था, बिछावन लगाने का काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य अंधकार में होता दिखाई दे रहा है। नीतीश की सरकार शिक्षा की बात करती है, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य उज्जवल होने की बात करती है, लेकिन सीवान के सदर अस्पताल में सब कुछ खुलेआम दिखाई दिया और उसकी बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तो सवाल उठता है कि आखिरकार बच्चे को किसने लाया, किसने कहा कि जा कर के बेड लगाओ, बिछावन लगाओ मरीजों के लिए। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर को देखने के बाद देखना यह होगा कि क्या उन अधिकारियों पर जांच बैठती है, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है जिनके द्वारा इस बच्चे को ला करके और सीवान सदर अस्पताल के वार्ड में बेड बिछवाने का काम कराया जा रहा था। चले आइए सीवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 813।